आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। दर्शकों, आज हम ब्लैक बॉक्स में बात करेंगे एक अनोखी और बुलेट के बारे में। देश के अधिकतर धार्मिक स्थलों में आपने किसी मूर्ति की, किसी पेड़ या वृक्ष की, पशु पक्षी की पूजा आपने सुनी होगी, की होगी, लेकिन एक ऐसा मंदिर है जहां पर बाइक यानी कि बुलेट की पूजा होती है। जी हाँ, इसके पीछे की कहानी भी बहुत रोचक है, क्योंकि हम आज जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो राजस्थान के पाली जिले के चोटीला गांव में स्थित ओम बन्ना देवल धाम है। यहाँ एक दुर्घटना में बुलेट चालक की मौत हो गई और बुलेट को थाने ले जाया गया। बुलेट थाने से वापस उसी एक्सीडेंट वाली जगह पर आ जाती है। इसके बाद इस धाम में बुलेट चालक यानी कि ओम बन्ना और उसकी बाइक की पूजा आज भी होती है। इसलिए इस धाम को ओम बन्ना धाम या बुलेट बाबा मंदिर कहा जाता है। चलिए जानते हैं इस बुलेट मंदिर के पीछे की पूरी कहानी, पूरी स्टोरी क्या है। आपको बता दें, ओम बन्ना की मौत 1988 में हुई। बात 1988 की है। ताकतवर राजपूत परिवार के ओम सिंह राठौर उर्फ बन्ना अपनी बाइक रॉयल एनफील्ड 350 बुलेट से पौली से अपने गांव चोटीला लौट रहे थे। रास्ते में उनकी बाइक पेड़ से टकरा गई और बन्ना की वहीं मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर बन्ना का शव परिजनों को सौंप दिया और बाइक को थाने ले गई। इसके बाद ही चमत्कार हुआ। दूसरे दिन पुलिस वालों ने देखा कि बाइक थाने में है ही नहीं। तलाश करने के बाद बाइक दुर्घटना वाली जगह पर मिली। वहां से बाइक को फिर से थाने लाया गया। रात में बाइक फिर से थाने से गायब हो गई और उसी जगह पर पहुंच गई। पुलिस वालों ने अब बाइक का पेट्रोल निकालकर उसे चैन से बांध दिया। उनको लगा कि शायद रात को कोई व्यक्ति बाइक को ले जाता होगा उस एक्सीडेंट वाली जगह पर, तो पुलिस वालों ने सोचा कि गाड़ी का पेट्रोल निकाल देते हैं और उसको चैन से बांध देते हैं। इसके बाद भी आपको बता दें, वो बाइक जो है वो स्टार्ट होकर फिर से एक्सीडेंट वाली जगह पर चली जाती है। बाइक से जुड़ी ये घटना गांव और आसपास के लोगों तक फैल गई कि रातों रात बाइक जो है वो थाने से गायब हो जाती है और उसी दुर्घटना वाले स्थान पर चली जाती है। इस पर गांव वालों ने फैसला लिया कि बाइक को घटना वाली जगह पर ले जाकर रख दिया जाए। उसके बाद से ही इस स्थान पर लोग बाइक की पूजा करने लगे। कहते हैं कि अपने निधन के 2-3 दिन बाद ही बन्ना ने अपनी मां को सपने में घटना स्थल पर देवल बनाने को कहा था। इसके बाद यहां देवल की स्थापना की गई। तब से लेकर आज तक लोग बन्ना और उनके बाइक की पूजा करते आ रहे हैं। आपको बता दें, जो बुलेट है, जब भी आप इस मंदिर में जाएंगे ये शीशे के अंदर आपको मिलेगी। ओम बन्ना मंदिर में फूल माला से सजी काले रंग की रॉयल एनफील्ड बुलेट शीशे से बने एक बॉक्स के अंदर रखी है। बुलेट का नंबर RNJ 7773 है। बीते सालों से भी अधिक हो चुका है। लोग यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जिन लोगों को भी इस स्थान के बारे में जानकारी होती है वो सभी वाहन चालक यहाँ मत्था टेकना नहीं भूलते हैं। अब तो लोग घर के मांगलिक कार्यों में भी यहाँ धोख लगाने आते हैं। ओम बन्ना देवल पर सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे आरती की जाती है। इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटते हैं। वैसे तो आरती ओम बन्ना के परिजन ही करते हैं, लेकिन उनके ना होने पर पुजारी और गांव के लोग आरती करते हैं।
आरती के समय घंटे घड़ियाल के साथ ही ढोल आदि बजाए जाते हैं। लोग ओम बन्ना के नाम से लोक गीत भी गाते हैं। आपको बता दें, इस मंदिर में, ओम बन्ना मंदिर में लड्डू या किसी अन्य मिठाई का भोग नहीं लगता, बल्कि यहाँ पे शराब का भोग लगाया जाता है। प्रसाद रूप में भी शराब ही वितरित की जाती है। लोग अपनी सुरक्षित यात्रा की कामना करते हुए मंदिर में शराब की बोतल चढ़ाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग मन्नत मांगने भी आते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद भी आते हैं। बुलेट बाबा की चमत्कारी कहानी। आपको बता दें, बुलेट बाबा जो भारतीय राज्य राजस्थान के पाली जिले में स्थित ओम बन्ना के नाम से भी जाने जाते हैं। एक अनोखी धार्मिक मान्यता और चमत्कारों से जुड़ी ये कहानी है। यहाँ पर एक विशेष बुलेट मोटरसाइकिल और उसकी भूतिया कहानी के बारे में बताया जाता है। ये कहानी विशेष रूप से धार्मिक श्रद्धा और चमत्कारी घटनाओं के प्रति लोगों की आस्था को दर्शाती है। कहानी का प्रारंभ क्योंकि 1990 के दशक में हुआ, जब एक युवक जो बुलेट मोटरसाइकिल चला रहा था, एक सड़क दुर्घटना में मारा जाता है। ये दुर्घटना जो है वो पाली जिले के नजदीक एक सुनसान सड़क पर हुई। युवक की मृत्यु के बाद उसकी बुलेट मोटरसाइकिल वही सड़क पर छोड़ दी गई। बुलेट की अद्भुत ये जो घटना है, ये स्थानीय लोगों का, वहाँ के लोगों का कहना है कि बुलेट की वह गाड़ी दुर्घटना के बाद वहाँ से गायब हो गई। इसे स्थानीय लोग समझ नहीं पाए कि बुलेट कैसे गायब हो रही है। इसके बाद जब गाड़ी की खोज की गई तो वह गाड़ी ठीक उसी जगह पर वापस मिलती जहाँ दुर्घटना हुई थी। ये घटना एक चमत्कार के रूप में देखी गई। मंदिर की स्थापना इस अद्भुत घटना के बाद, क्योंकि गांव वालों ने उस स्थान पर एक छोटा सा मंदिर स्थापित किया और बुलेट की गाड़ी को वहां पर पूजा के लिए रख दिया गया। ये मान्यता बनी कि ओम बन्ना की आत्मा अब इस बुलेट के रूप में वहां निवास करती है और सड़क पर सुरक्षा जो है वो लोगों को देती है। मतलब आत्माओं के बारे में भी हम सुनते हैं ना कि आत्मा दो टाइप की होती है। भला कोई इंसान किसी आत्मा की पूजा क्यों करेगा, पर ये जो आत्मा है ओम बन्ना की, ऐसा वहाँ के लोगों का कहना है कि जो सड़क पे जो जा रहे हैं उनकी सुरक्षा ये आत्मा आज भी करती है। चमत्कारों की मान्यता, क्योंकि यहाँ पर बुलेट बाबा के चमत्कारों को लेकर कई मान्यताएं प्रचलित है। पहले की सड़क और सुरक्षा। लोग कहते हैं कि बुलेट बाबा की पूजा करने से सड़क पर दुर्घटनाएं कम होती है और यात्रा सुरक्षित होती है। दूसरा, गाड़ियों की मरम्मत। श्रद्धालु अपनी बुलेट या अन्य गाड़ियों को इस स्थान पर लाते हैं और पूजा करने के बाद उनकी गाड़ियों में सुधार हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई में ऐसा होता है, लेकिन राजस्थान के ये जो मंदिर है, बुलेट बाबा के नाम से जो मंदिर प्रसिद्ध है, यहाँ पर ऐसा होता है। भूतिया घटनाएं भी हुई हैं, क्योंकि कई लोगों ने दावा किया है कि जब वो रात में इस स्थान पर गए तो उन्होंने बुलेट की आवाजें सुनी हैं और अजीब अजीब सी घटनाएं देखी हैं। श्रद्धा और भक्ति भी है, क्योंकि हर साल लाखों लोग इस स्थान पर आते हैं और बुलेट बाबा की पूजा करते हैं। यह स्थान एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल अब बन चुका है और यहाँ पर भक्तों की लंबी कतारें लगती है। लोग यहाँ न केवल पूजा करने आते हैं, बल्कि अपनी गाड़ियों की मरम्मत की कामना भी करते हैं। बुलेट बाबा की कहानी एक अद्वितीय धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यता का उदाहरण है। ये कहानी श्रद्धा, भक्ति और चमत्कार की मिसाल प्रस्तुत करती है। चाहे आप इस चमत्कार को माने या ना माने, लेकिन बुलेट बाबा की कहानी आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा और आशा का स्रोत बनी हुई है।
अगर हम बात करें सच्चाई और विश्लेषण की, तो पारंपरिक मान्यता जो है इसके पीछे की है। बुलेट बाबा की कहानी और चमत्कारों की मान्यता एक पारंपरिक धार्मिक मान्यता पर आधारित है। ये मान्यता स्थानीय लोगों के विश्वास और श्रद्धा का हिस्सा है। धार्मिक स्थलों पर चमत्कारी घटनाएं अक्सर लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी होती है और ये सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा बन जाती है। विज्ञान और तर्क भी है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन चमत्कारों की कोई ठोस पुष्टि नहीं होती है। चमत्कारों को तर्कसंगत के रूप से समझने के लिए कोई ठोस प्रमाण या वैज्ञानिक आधार यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। कई बार सच्चाई की बजाय विश्वास और आस्था की भूमिका जो होती है प्रमुख होती है, और यहाँ पर इस मंदिर में भी हमको आस्था और विश्वास की ही भूमिका प्रमुख दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिल रहा है। लोकल सांस्कृतिक का प्रभाव है, क्योंकि बुलेट बाबा की कहानी स्थानीय सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा है। यहाँ पर लोग अपने अनुभवों के आधार पर विश्वास करते हैं। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया, जो सुना, जो देखा, उसके आधार पर वो विश्वास करते हैं और यह अनुभव उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों को मजबूत करता है। अगर आप धार्मिक या सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो बुलेट बाबा की कहानी और उसके चमत्कारों में विश्वास करने से आपके धार्मिक अनुभव और भक्ति की भावना को बल मिलता है। यह विश्वास आपके व्यक्तिगत अनुभव और आस्था पर निर्भर करते हैं। बुलेट बाबा का मंदिर एक सांस्कृतिक स्थल भी है। जो लोग इस आपको बता दें, जो लोगों को एक साथ लाता है और स्थानीय परंपराओं को प्रोत्साहित करता है। ये एक समुदाय की पहचान और सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। बुलेट बाबा की कहानी और उससे जुड़ी चमत्कारिक घटनाएं एक धार्मिक मान्यता और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है। चाहे आप इन चमत्कारों को माने या ना माने, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप इस अनुभव को अपनी आस्था और श्रद्धा के अनुसार समझें। अगर आपकी धार्मिक आस्था है तो आप बुलेट बाबा की पूजा और उसकी मान्यता को अपने विश्वास के अनुसार मान सकते हैं। यदि आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं तो आप इसे सांस्कृतिक और सामाजिक परंपरा के रूप में समझ सकते हैं। अब हम अंत में ये बात करेंगे कि क्या चमत्कारी मंदिरों पर भरोसा हम कैसे करें, क्योंकि न केवल राजस्थान बल्कि हमारे भारत में ऐसे बहुत सारे चमत्कारी मंदिर और अनोखे मंदिर हमने देखे और सुने हैं। क्योंकि चमत्कारी मंदिरों पर भरोसे की स्थिति और दृष्टिकोण व्यक्तिगत विश्वास, सांस्कृतिक परंपराओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के आधार पर अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे जिनसे हम समझ सकते हैं कि चमत्कारी मंदिरों पर भरोसा कैसे और क्यों किया जा सकता है। अगर पहला कारण देखें तो धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण, आस्था और श्रद्धा। चमत्कारी मंदिरों पर भरोसा अक्सर व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक विश्वास के पर ही लोग करते हैं, क्योंकि व्यक्तिगत आस्था और धार्मिक विश्वास पर ही ये जो चमत्कारी मंदिर है ये आधारित है। ये विश्वास स्थानीय सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं से जुड़ा होता है। भक्तों के लिए ये मंदिर आध्यात्मिक शांति, संजीवनी शक्ति और प्रेरणा का स्रोत होता है। लोकल मान्यताएं भी इसके पीछे होती है, क्योंकि कई चमत्कारी मंदिरों की कहानी और मान्यता स्थानीय समुदायों के बीच प्रचलित होती है और ये जो है वो वर्षों से चली आती है और हमारी परंपराओं का एक हिस्सा हो जाती है। इन मंदिरों में भक्त की आस्था और विश्वास इस सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखती है, जो कि हम बुलेट बाबा मंदिर में भी देख सकते हैं। प्रमाण और तथ्यों की कमी हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चमत्कारी घटनाएं या चमत्कारी मंदिरों से जुड़ी कहानियों के लिए ठोस प्रमाण या वैज्ञानिक आधार नहीं होता। कई बार चमत्कारों को संयोग, मानसिक स्थिति या अन्य प्राकृतिक घटनाओं के रूप में समझा जा सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण
ये मानता है कि चमत्कारी घटनाएं अक्सर लोगों के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक प्रभावों का परिणाम होती है। आस्था और विश्वास के कारण लोग सकारात्मक अनुभव प्राप्त करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव क्या होते हैं? यदि आप व्यक्तिगत रूप से किसी चमत्कारी मंदिर का दौरा करते हैं और वहां से आपको सकारात्मक अनुभव मिलता है, मान लीजिए अगर आप बुलेट बाबा मंदिर गए और उस मंदिर के बारे में जो भी किंवदंतियां या जो भी कथाएं प्रचलित है, जो भी मान्यताएं प्रचलित है, क्योंकि अगर आप इन सब पे भरोसा नहीं करता है, लेकिन आप जब वहां जाते हैं और जो लोग वहां के दावे करते हैं अगर वो सच साबित होते हैं, तो फिर आप ऐसे मंदिरों पे लोग अक्सर जो नहीं विश्वास करते वो भी विश्वास करने लगते हैं। अक्सर धार्मिक विश्वास को जो है ये मजबूत करते हैं। चमत्कारी मंदिर सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा होते हैं। वे समुदायों को एकत्रित करते हैं, सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं और भक्तों की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। आस्था और तर्क का संतुलन यहाँ पे होना जरूरी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है कि आप अपने धार्मिक आस्था और तर्कशीलता के बीच संतुलन बनाए रखें। यदि आप चमत्कारी मंदिरों पर विश्वास करते हैं तो ये आपकी व्यक्तिगत आस्था का हिस्सा हो सकता है, लेकिन साथ ही तर्कशील दृष्टिकोण को भी नकारा नहीं जाना चाहिए। किसी भी धार्मिक स्थल पर विश्वास और पूजा से मानसिक शांति और सकारात्मक सोच प्राप्त हो सकती है, जो आपके सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो सकता है। चमत्कारी मंदिरों पर भरोसा करना व्यक्तिगत आस्था, सांस्कृतिक परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं पर निर्भर करता है। इस विश्वास के साथ साथ एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आप अपनी आस्था के साथ साथ तर्कशीलता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को भी मान्यता दें। यह आपके व्यक्तिगत अनुभव और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर निर्भर करता है कि आप कैसे इन मंदिरों और उनकी चमत्कारी कथाओं पर भरोसा करते हैं। तो यह है भारत का अनोखा मंदिर, जहां बुलेट मोटरसाइकिल की पूजा होती है। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? क्या है बाइक पूजा की कहानी? लोग इस मोटरसाइकिल को आखिरकार भूतिया क्यों मानते हैं? ओम बन्ना कौन थे? इसके पीछे की जो रोचक कहानी थी वो क्या थी? क्योंकि एक बुलेट बाइक जो थाने से गायब हो जाती थी। बुलेट बाबा से जुड़े चमत्कार आज भी उस मंदिर में हमको देखने को मिल जाएंगे। एक अनूठी और रहस्यमयी कहानी, क्योंकि अक्सर हमने वाकई में देखा है कि बहुत सारे देशों में धार्मिक स्थलों में किसी ना किसी मूर्ति की पूजा होती है, पेड़ वृक्ष की पूजा होती है, लेकिन एक ऐसा मंदिर जहां बुलेट बाइक की पूजा होती है और लोग इस बुलेट बाइक को भूतिया मानते हैं, लेकिन जो ओम बन्ना है उसको भगवान मानते हैं और ऐसा मानते हैं कि ओम बन्ना की जो आत्मा है वो आज भी इस बुलेट बाइक में है और ये बुलेट बाइक उन लोगों की रक्षा करती है। इसके पीछे की जो कहानी थी ये बड़ी ही रोचक कहानी थी, कैसे ओम बन्ना का एक्सीडेंट होता है और कैसे रातों रात जो उसकी बुलेट बाइक है वो थाने से गायब हो जाती है। ये मंदिर है बुलेट बाबा का मंदिर। तो दर्शकों, आज के इस खास कार्यक्रम ब्लैक बॉक्स में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसी किसी रोचक कहानी के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।